हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में ना उन्होंने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाई हुई हैं। अब यहाँ पर हमने उनको सॉल्व करके रूट्स निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन है x² - 45x + 324 इज इक्वल टू 0। तो मिडल टर्म को हम स्प्लिट कर लेंगे। मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस किया था। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आएगा, x² का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर इनटू कांस्टेंट 324। प्रोडक्ट 324 सम जो x का कोफिशिएंट है विच इज़ 45। ओके, अब देखो ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं ना, तो ऐसे तो आपको पता चलेगा नहीं। तो 324 के हम पहले फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। छोटे नंबर से स्टार्ट कर लेंगे, 2 से कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। ये 3 के साथ कट हो जाएगा। 27 देन 9 देन 3। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। ओके, 324 इज इक्वल टू दिस। अब देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव चाहिए एंड सम हमें चाहिए नेगेटिव। तो देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ से तो हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अगर ये मैं दोनों नंबर्स नेगेटिव ले लूँ तो इनका जो सम है वो -45 तो नहीं बन रहा है। ओके, तो इस कॉम्बिनेशन को हम छोड़ देंगे, कोई और कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। अगर मैं इस तरह से ले लूँ 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, मतलब इनकी एक मल्टीप्लिकेशन ले लो, ये 36 बन गया। एंड दूसरा नंबर ले लो, इनको मल्टीप्लाई करके 3 3 ज़ा 9। ओके, अब देखो इनकी मल्टीप्लिकेशन तो यही आएगी 324। अगर मैं दोनों नंबर्स नेगेटिव ले लूँ तो इनका सम क्या आएगा, 9 + 6 15, 1 कैरी, 3 + 1 4, साइन नेगेटिव का। यही हमें चाहिए था, -45 प्रोडक्ट 324। तो हमारे पास नंबर्स क्या आ जाएंगे, माइनस का 36 ले लो एंड माइनस का 9। ओके, अगर आपके पास बड़े नंबर्स हो ना तो इस तरह से फिर आपने देखना होता है। ओके, यहाँ पर हम लिख लेंगे दिस इम्प्लाइज x², दोनों नेगेटिव नंबर लेने हैं हमने। -36x - 9x + 324 इक्वल्स टू 0। ओके, पहली दो टर्म्स को ले लो, फिर ये लास्ट वाली दो टर्म्स को ले लो। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन है, इसको निकाल लो बाहर, x - 36 बचा। अब इन दोनों में नेगेटिव का साइन एंड 9, नेगेटिव का साइन बाहर इसलिए निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर x - 36 है, राइट। तो यहाँ पर हमें ये वाली जो टर्म है ना, इसके आगे नेगेटिव साइन चाहिए एंड ये हमें प्लस का चाहिए। तो यहाँ से -9 कॉमन बाहर निकाल लिया, अंदर बचा प्लस का x, यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। अब इस पार्ट को ख़त्म कर दो, 324 डिवाइडेड बाय 9, तो ये जो पूरा बचा ये क्या आएगा, 36। ठीक है, यहाँ पर आ गया 36 इक्वल्स टू 0। अब ये देखो एंड इस टर्म को देखो, इन दोनों में ये वाली ब्रैकेट कॉमन है तो इसको निकाल लो बाहर, x - 36, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा -9 इक्वल्स टू 0। ये वाले दो फैक्टर्स आ गए, इनको अलग अलग से 0 के इक्वल करके आप निकालोगे रूट्स। x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 9। ओके, यही आ गए आपके रूट्स 36 एंड 9। सेकेंड पार्ट, x² - 55x + 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, 1 × 750, x² का कोफिशिएंट 1 है, प्रोडक्ट 750 चाहिए हमें, सम चाहिए हमें -55। अभी अगेन ये वाला जो नंबर है काफ़ी बड़ा है 750, तो इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं पहले। 750 2 से स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, ये 3 के साथ कट हो जाएगा।
3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। सो आपको पता है ना कि किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी आप 3 के साथ कैसे चेक कर सकते हो, उस नंबर के डिजिट्स का सम करो। अगर वो सम 3 के साथ डिविजिबल है दैट मीन्स वो नंबर जो है वो 3 के साथ डिविजिबल है। सो 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 3 के साथ डिविजिबल है। सो इसलिए मैंने इस नंबर को 3 के साथ डिवाइड कर दिया। ओके, नाउ 125 ये 5 के साथ कट हो जाएगा। सो 750 के फैक्टर्स लिख लो यहाँ पर, 2 × 3 × 5 × 5 × 5। ओके, अब कॉम्बिनेशन हमने ऐसे बनाना है कि दो नंबर्स हम इस तरह से लें, उनका प्रोडक्ट 750 आ जाए, सम आ जाए -55। तो ट्राई करते हैं हम। अगर मैं इस तरह से ले लूँ 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, दूसरा नंबर मैं ले लूँ 5 5 ज़ा 25। ओके, अब अगर मैं ये दोनों नंबर्स नेगेटिव ले लूँ तो इनका सम तो आ जाएगा पॉजिटिव 750 एंड सम क्या आ जाएगा, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, ऐड हो जाएंगे, साथ में साइन आ जाएगा नेगेटिव का। ओके, सो यही नंबर्स हमें चाहिए, -30 -25। सो यहाँ पर हम लिखेंगे x² -30x -25x + 750 = 0। सो यहाँ से देखो, इन दोनों में से x कॉमन बाहर निकाल लो, x -30 बचा, इन दोनों में से नेगेटिव का साइन भी बाहर निकाल लो एंड साथ में ले आओ 25 कॉमन बाहर, तो यहाँ बचा x माइनस यहाँ बचेगा 30 = 0। क्योंकि जब आप 25 को कॉमन बाहर निकाल लोगे तो अंदर दूसरा नंबर क्या बचेगा, 30 × 25 750। ओके, अब देखो इस टर्म में एंड इस टर्म में ये ब्रैकेट सेम है, तो ब्रैकेट को बाहर निकाल लो, x -30, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा -25 = 0। दोनों फैक्टर्स को अलग अलग से 0 के इक्वल कर लो। सो x = 25, x = 30। सो ये दोनों रूट्स आ गए। ठीक है, सो रूट्स आर 30, 25। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2। In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.